नमस्कार दोस्तों, मैं चारे श्याम हाजिर हूँ अपना नया वीडियो लेकर। दोस्तों आज मैं अपने इस वीडियो में आपको यह समझाऊंगा कि मीन लगन में मंगल दोष होने से हमारे कुंडली पर उसका क्या प्रभाव पड़ता है और उसके प्रभावों को ठीक करने के लिए हमें क्या उपाय करने चाहिए। दोस्तों, जब मंगल पहले भाव में होता है तो दोस्तों मीन लगन में मंगल द्वितीयेश व नवमेश होता है। लगन में अपनी मित्र राशि में अपनी होने के कारण जातक को भाइयों और परिवारजनों का सुख मिलता है। जातक का भाग्योदय अपने पिता के प्रयासों के कारण होता है। जातक को अपने जीवन साथी से वैचारिक मतभेद रहते हैं, जिसकी वजह से जातक के दूसरे विवाह के आसार ज़्यादा बनते हैं। जातक का अपनी अचल संपत्ति के कारण अपनी माता से भी मतभेद रहता है। वैसे जातक को भूमि, वाहन और भवन का सुख मिलता है। अगर मंगल षडवर्ग में कमजोर हो तो जातक जो है अपने जीवन साथी के कमजोर होने के कारण उसका स्वास्थ्य खराब रहता है और उसके खर्चे बढ़ जाते हैं और जातक कर्जदार भी हो जाता है। दोस्तों, द्वितीय भाव में मीन लगन में मंगल द्वितीय भाव में अपनी स्वराशि मेष राशि में होने के कारण जातक खाते पीते परिवार में जन्म लेता है। जातक की आर्थिक हालत बहुत अच्छी रहती है। जातक को भवन, वाहन और जमीन जायदाद का सुख मिलता है, परंतु अपने जीवन साथी पर हमेशा वो शक करता है। कई बार नौबत तलाक की आ जाती है। शेयर बाजार में उसको पैसे नहीं लगाना चाहिए, वो उसके लिए अच्छा नहीं रहता है। कई बार जातक जो है पैसे का नुकसान भी उठा सकता है। जातक को नौकरी पे अपनी विश्वास ज़्यादा करना चाहिए। जातक की नौकरी में उसका पदोन्नति भी हो सकती है। जातक को जीवन साथी के अलावा और स्त्रियों का सुख भी मिलता है। अगर मंगल कमजोर हो तो जातक को कोई ना कोई समस्या बनी रहती है। जातक जो है आकस्मिक दुर्घटना का शिकार भी हो सकता है। और चतुर्थ भाव में मंगल होने से मीन लगन में मंगल चतुर्थ भाव में मिथुन राशि में होता है। जातक को अचल संपत्ति का सुख मिलता है, परंतु अचल संपत्ति की वजह से माता से मतभेद रहता है। जातक को पैतृक संपत्ति तो मिलती है, परंतु कभी कभी इसके कारण विवाद भी खड़ा हो जाता है। दोस्तों, जब मंगल शत्रु राशि में होकर सप्तम भाव पर दिव्य दृष्टि डालता है अपनी, तो इसकी वजह से जातक को पत्नी से संबंध अच्छे नहीं रहते हैं। कई बार तलाक की नौबत आ जाती है या एक्सीडेंट हो सकता है और जातक का कारोबार वैसे ठीक रहता है, परंतु गुप्त रोग की संभावना बन जाती है। अब दोस्तों, चतुर्थ भाव के बाद अब हम सप्तम भाव की बात करते हैं। दोस्तों, मीन लगन में मंगल सप्तम भाव में होकर धनेश व भाग्येश होने के कारण जातक बहुत धनी और प्रकर्मी होता है। ऐसे जातक हर समय धन दौलत व सफलता मिलती रहती है। ऐसे जातकों को जातक जो है शादी के बाद ज़्यादा उसका भाग्योदय होता है। जातक का ससुराल बहुत मजबूत होता है। जातक का व्यवसाय अच्छा रहता है। पत्नी से संबंध अच्छे रहते हैं। पत्नी भी कार्य व्यवसाय में अपने पति की मदद करती है।
मंगल अगर कमजोर हो तो पति पत्नी दोनों को स्वास्थ्य संबंधी शिकायत हो जाती है। मीन लगन में, अब मैं 8वें भाव की बात कर रहा हूँ। मीन लगन में मंगल अष्टम भाव में होने से जातक का भाग्य जो है जल्दी जागृत नहीं होता है। जातक जितनी मेहनत करता है उससे कम सफलता मिलती है। पिता और भाइयों से मतभेद रहता है। जातक की वाणी गंदी होती है। जातक का स्वास्थ्य भी ठीक नहीं रहता है और जातक जो है वो स्वार्थी किस्म का होता है। विवाह देर से होता है और बाद में पत्नी से मतभेद रहते हैं। आपस में मारपीट या लड़ाई झगड़े भी होते रहते हैं। दोस्तों, अब 8वें भाव के बाद हम 12वें भाव की बात करते हैं। मीन लगन में मंगल 12वें भाव में होने से मंगल कुंभ राशि में होता है, जिसकी वजह से जातक का विवाह जल्दी नहीं हो पाता है। अगर शादी हो जाए तो पति पत्नी में मतभेद रहते हैं और जातक जीवन साथी की सेहत को लेकर भी परेशान रहता है। जातक के शत्रु हमेशा उसे नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं। भाइयों का सुख कम होता है। दोस्तों, उपाय के तौर पे मैं बता देता हूँ कि अगर मीन लगन में किसी भी मांगलिक दोष की वजह से अगर जातक को नुकसान पहुंच रहा हो तो जातक को चाहिए कि हनुमान जी की आराधना किया करे। मंगलवार के दिन हनुमान जी को चूल्हा चढ़ाया करे, प्रसाद चढ़ाया करे और प्रसाद वहीं बांटकर घर आ जाया करे। ऐसा करने से जातक के मंगल दोष खत्म हो जाएंगे। दोस्तों, अब मैं एक कुंडली का विवेचन कर रहा हूँ। एक साउथ इंडियन कपल ही समझिए, क्योंकि वो एक दूसरे को जानते हैं और शादी करना चाहते हैं, परंतु फिर भी वो कुंडली के द्वारा भी जानना चाहते हैं कि उनका जीवन बाद में कैसा रहेगा। तो दोस्तों, दोनों की कुंडली का मैंने विवेचन किया और ये देखा कि जो कन्या है उसके 8वें भाव में मंगल जो है विराजमान है, जिसकी वजह से मांगलिक दोष बन रहा है। और इसके लिए लड़की को चाहिए कि अपने राइट हैंड की यानी सीधे हाथ की अनामिका उंगली, जो सबसे छोटी उंगली होती है, उसमें सोने, चांदी और कॉपर तीनों की मिला के मिक्स करके उनको एक अंगूठी बनवाए और उसको धारण किया करे। और 800 ग्राम गुड़ की रेवड़ियाँ बहते पानी में 43 दिन तक बहाया करे। ये गुड़ की रेवड़ियों का जो उपाय है ये इसको हर साल करना पड़ेगा। अगर ऐसा करती है तो इनका जो पारिवारिक जीवन है वो सफल रहेगा। तो ये था मेरा आज का कुंडली और उसका विवेचन। मुझे उम्मीद है मांगलिक दोष के बारे में जो कुछ मैंने बताया है मीन लगन में, वो आपको पसंद आएगा और आप इसको पसंद करेंगे और शेयर करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे। आप मुझे इजाज़त दीजिए, फिर अगले वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।